नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक और धांधली से नौकरी पाने वालों से पाई वसूली की सरकार 134 की लिस्ट तैयार। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में सेटिंग, पेपर लीक और धांधली को लेकर राजस्थान पूरे देश में विख्यात रहा है। बीते कुछ सालों में यहां से पेपर लीक और नौकरी के नाम पर धांधली की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों के बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर मिल जाने की कहानी भी यहां से सामने आई। आरपीएससी के 2 सदस्य राजू राम राइका, बाबू राम कटारा इन्हीं सब आरोपों के कारण जेल में है। पिछले साल जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा ने पेपर लीक के मामले में तेजी से काम शुरू किया। बच्चे को इंग्लिश सिखाइए मगर मातृभाषा भी जरूरी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले जावेद अख्तर। जाने माने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि आज के दौर में अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन मातृभाषाओं की उपेक्षा करना गलत है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन जावेद अख्तर ने दोहों के बारे में अपनी खिताब पर परिचर्चा के दौरान मातृभाषा के महत्व पर अपनी राय रखी। जावेद अख्तर ने हिंदी लेखन, दोहे और कहावतों की परंपरा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आज की पीढ़ी की भाषा से ये गायब हो चुकी है, लेकिन इनके महत्व को समझने की जरूरत है। भजला सरकार का बड़ा एक्शन, कांग्रेस सरकार में लगे 134 पीटीआई सहित 139 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त। प्रदेश की भजला सरकार ने शारीरिक शिक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ नौकरी लगने वाले राजकीय कर्मचारियों पर बड़ा फैसला लिया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नौकरी पाने वाले 134 पीटीआई को सरकार ने नौकरी से बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े में सहयोग करने वाले अन्य 5 राजकीय कर्मचारियों को भी सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राज्यपाल बागड़े बोले, सभी राज्य एकजुट होकर लड़े होते तो मोहम्मद गौरी बहुत पहले ही पराजित हो जाता। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे के श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय के तत्वाधान में गुरुवार को राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि रियासत काल में भी सभी राजा महाराजा एकजुट होकर लड़े होते तो मोहम्मद गौरी को बहुत पहले ही पराजित किया जा सकता था। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शहर के मणियार कॉटेज में भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के सहयोग से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से लगभग 500 विद्वान और शिक्षाविद शामिल हुए। कांग्रेस लूट और झूठ की पार्टी, बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल ने भाजपा विधायकों को दिए विपक्ष को चुप कराने के मंत्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की प्राथमिकताओं को समझते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जहां संशोधित पीकेसी, ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय लिए गए हैं, वहीं बिजली की निर्बाध आपूर्ति और किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर निवेश लाया जा रहा है। इन निर्णयों से राजस्थान का किसान और आमजन खुशहाल है। दियासलाई में कैलाश शर्मा से सत्यार्थी का सफर, इस कारण राष्ट्रपति भवन को सौंपा नोबेल मेडल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दियासलाई लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में उनकी तरफ से लिखी गई एक कविता ने उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती बनने की जगह दियासलाई बनने की प्रेरणा दी, जिसके कारण वो अपने सामाजिक कार्यों के जरिए आज बाल श्रम के खिलाफ जागृति ला रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कैलाश सत्यार्थी ने अपने जीवन के संघर्ष की जानकारी दी, साथ ही अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को भी रूबरू किया। फिर से एक्शन मोड में आईएएस टीना डाबी बस में सवार होकर किया शहर का निरीक्षण, गंदगी देखकर जताई नाराजगी। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने नवो बाड़मेर अभियान में फिर से जान फूंक दी है, जो पिछले कुछ महीनों से सुस्त पड़ा हुआ था। अभियान के थम जाने से शहर की सूरत पूरी तरह बिगड़ गई। यहाँ मुख्य मार्गों और गलियों में कचरा और गंदगी के ढेर नजर आने लगे। ऐसे में कलेक्टर टीना डाबी ने शहर में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को नियुक्त किया है ताकि शहर की सफाई में सुधार किया जा सके। इसके साथ ही गुरुवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बस में प्रशासनिक अमल के साथ शहर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
फिर जीवित होगी विद्यार्थी पुलिस योजना, जिले की 12 स्कूलों को दिया बजट। नागौर पुलिस के प्रति सामान्य तौर पर आमजन में व्याप्त भय की धारणा को दूर करने व पुलिस की छवि में सकारात्मकता निर्माण के लिए प्रदेश भर के 548 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत 2.74 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके लिए करीब 25,000 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये विद्यार्थी न केवल पुलिस संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे बल्कि पुलिस और आम लोगों में समन्वय के लिए सेतु का काम भी करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार सभी स्कूलों में हर साल 50,000 रुपए का बजट उपलब्ध करवा रही है। इससे नागौर जिले की 12 स्कूलों में 6 लाख और प्रदेश भर में 2 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसमें से 1 करोड़ 64 लाख 40 हजार रुपए केंद्रीय सहायता से तथा 1 करोड़ 9 लाख 60 हजार रुपए राज्य निधि के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत संचौर रहा बंद, कानून बनाकर राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर राजस्थान के अन्य हिस्सों के बाद जालौर जिले के संचौर में भी आवाज उठ चुकी है। अब प्रकृति बचाओ आंदोलन को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति एवं समस्त बिश्नोई समाज के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने सर्व समाज के बैनर तले संचौर शहर को बंद रखकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध करवाने तैयार हो रहा मदर्स मिल्क बैंक, 90% काम पूरा, जल्द मिलेगी सौगात। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल जेके लोन में मदर्स मिल्क बैंक तैयार किया जा रहा है, जहां प्रसूताएं दूध दान कर सकेंगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं से दूध दान की अपील भी की जाएगी। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि प्रसूताएं एक दिन में 3 बार दूध दान कर सकेंगी। ये मिल्क बैंक उन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित होगा जिनकी मां नहीं है और जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पा रहा है। मदर्स मिल्क बैंक का कार्य 90% तक पूरा हो चुका है, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और अब मशीनरी स्थापित की जानी बाकी है। श्रीयादी माता को नवाया शीश, घोड़ों पर बैठे दूल्हे। समस्त प्रजापति समाज प्रजापति महासेना संस्थान की ओर से श्रीयादी माता जयंती महोत्सव सामूहिक विवाह को लेकर सूरजपोल स्थित श्रीयादी माता मंदिर से बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें परंपरागत वस्त्र पहने महिलाएं कलश धारण कर तो युवा ठेठ मारवाड़ी अंदाज के वस्त्र पहनकर चले। मार्ग में जगह जगह फूल बरसाकर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इससे पहले बारातों के माली समाज भवन पहुंचने पर पाली समाज बंधुओं ने दूल्हा दुल्हन के परिजनों की आगवानी की। धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 70 से अधिक लोग डंक से जख्मी। जोधपुर बिलाड़ा के निकटवर्ती काला ऊना गांव से तुलछाराम कोटवाल बेरा में गुरुवार को आयोजित धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और लगभग करीब 70 से अधिक लोग जख्मी हो गए। मधुमक्खियों का अचानक हमले से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गंभीर घायलों को बिलाड़ा के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। दोपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस सेक्शन जब्त, साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड, रोड रोलर चला किया चकनाचूर। कोटा यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई की है। शहर की अलग अलग थाना पुलिस ने इस तरह के साइलेंसरों को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान ऐसे वाहनों को रोका जाता है जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड होते हैं, इन्हें खुलवाया जाता है। इसके बाद दूसरा साइलेंसर लगाने पर ही वाहन को रिलीज किया जाता है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जब्त साइलेंसरों से गुरुवार को कोटा शहर की यातायात पुलिस ने रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया। इंसानों के साथ अब प्रकृति को भी चोट पहुंचाने लगी जलभराव की समस्या। धौलपुर में जलभराव इंसानों के साथ अब प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। जहां एक और शहरवासियों के लिए यह समस्या आफत बनी हुई है, वहीं सालों पुराने पेड़ भी जलभराव का शिकार हो रहे हैं। नर्सरी और गौशाला क्षेत्र में पिछले 3 सालों से जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है, जिस कारण नालों के गंदे पानी से नर्सरी में जहां 40 से 50 पेड़ और गौशाला क्षेत्र में 20 पेड़ गल कर सूख चुके हैं, जिनमें बेलपत्र, नीम, पापड़ी और पीपल के पेड़ शामिल हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का साइन बोर्ड सड़क से हटाया, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे बोले दुर्भावनावश कर रहे कार्रवाई। अलर्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नाम का सड़क पर लगा साइन बोर्ड किसी ने हटा दिया और उसे तोड़कर सड़क पर पटक दिया। इस पर मिश्रा नाराज हो गए और इसे भाजपा की दुर्भावनावश की गई कार्रवाई बताया। वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में यूआईटी अधिकारी आए और उनकी समझाइश की।
मिश्रा ने धमकी दी कि 4 साल बाद उनकी सरकार फिर से प्रदेश में सत्ता आएगी, तब सबका हिसाब किया जाएगा। अभी सबके नाम लाल डायरी में नोट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये बोर्ड अतिक्रमण में आ रहा था तो पहले उन्हें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें बिना सूचना दी ही उनके बोर्ड को इस तरह से हटाकर सड़क पर फेंकना ठीक नहीं। ये कार्य दुर्भावना के चलते किया गया है।